परसेंटेज का क्वेश्चन करे थे कल। कहाँ तक क्वेश्चन करे थे उससे पहले वहां तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये डिस्कस करे थे क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स हम करने वाले थे, वेपर डेंसिटी करना है, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताना है, एवरेज एटॉमिक मास हम बात करे थे। राइट, यहाँ तक हम बात करे थे, शायद आप लोगों को याद होगा। Okay, is my voice clear to everybody? Can you all hear me clearly? Students, am I audible to everybody? Yes, sir. चलो माशाल्लाह, चलिए ठीक। चलिए ठीक है, कल हम एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे थे, हम ये इतनी चीज डिस्कस कर लिए थे कल। राइट, अब देखो यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे, ये एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। I don't think I had to explain all these things one by one, but जो रफली मुझे लगता है कि इसको पे स्ट्रेस देना है तो मैं वो बता देता हूँ, बाकी सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को ये पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2 है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला HO होता है। HO यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2:2 का रेशियो बन रहा है, इसको और सिंपलेस्ट वे में लेकर हम 1:1 में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, ये तो आप लोग ऑलरेडी इसका नॉलेज रखते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ आ रही चीज यहां तक, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो हमको क्या करना है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर उनका मास परसेंट लिखेंगे जो भी दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले मास परसेंटेज दिया जा रहा है, मास परसेंटेज को लिखेंगे, फिर उनके एटॉमिक मासेस लिखेंगे जो भी एलिमेंट्स हमको दिए जा रहे हैं। उसके बाद में उनके रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एटॉमिक मास, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करेंगे, जिससे हमको ये कुछ इस तरह के फ्रैक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इनमें क्या करेंगे, वी विल डिवाइड दीज वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे बाय द स्मॉलेस्ट ऑफ देम, इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होंगी उसी से डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 0.68 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 0.68 टू टाइम्स दिया गया है, 2.38 जो है ना लार्ज वैल्यू है, इसलिए हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को 0.68 से डिवाइड करेंगे, जैसा यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तब जाने के बाद में हमारे पास आता है यहाँ पर एक रेशियो, जहाँ पे 1:1:3.5 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, 1:1:3.5 का रेशियो आता है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर 3.5 आया है, फ्रैक्शन आया है। फ्रैक्शन को हम क्या करना पड़ता है, एक होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसके लिए इसको इंटू 2 करेंगे, जिसकी वजह से सभी को हम इंटू 2 करना पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से आंसर आ रहा है K2Cr2O7 विच इज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल मास को यूज करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को यूज करेंगे और एन की वैल्यू को हम आइडेंटिफाई करेंगे।
ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को यूज करके एम्पेरिकल फॉर्मूला मास सॉरी वैल्यू ऑफ एन आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो यही टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम वेपर डेंसिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जो एन की वैल्यू आ रही उसको वेपर डेंसिटी से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से करना है यहाँ पर हमारे पास दिया जाता है। 0.86 क्यों लिए, रुको मैं बैक पेज पे जाता हूँ, क्यों बैक पे आ जाएंगे। कहाँ है 0.86? आई डोंट सी एनी 0.86। शिफा खान कहाँ है जी 0.86 बताइए जरा। 68, अच्छा यहाँ पे डिवाइड करें बेटे, देखो यहाँ पर ये मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करें हम, ठीक है। 26.6 डिवाइडेड बाय 39 करने से जो आंसर आया 0.68 आया। यहाँ पर भी 0.68 आया। अब हमको ये तीनों वैल्यूज को हम स्मॉलेस्ट से डिवाइड करना, तो अब तीनों में तो स्मॉलेस्ट 0.68 ही है, इसलिए हम 0.68 से डिवाइड करें। और कोई प्रॉब्लम? 2.83 इसीलिए नहीं लिए बेटे, यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज हैं 0.68, एक और वैल्यू है 0.68, तीसरी वैल्यू है 2.38। हम क्या करेंगे, इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को यूज करेंगे। कौन सी वैल्यू को यूज करेंगे? स्मॉलेस्ट वैल्यू को। इनमें जो सबसे स्मॉल रहती वो वैल्यू को यूज करेंगे। अब आप मुझे बताइए, ये तीन वैल्यूज में स्मॉलेस्ट कौन सा है, बोलिए मुझे। इन तीनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, बोलिए। ओके ओके, चलिए समझ गए, आप समझदार हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम नेक्स्ट जब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आया तब हम क्या करेंगे, ये एम्पेरिकल, यहाँ तो एक्चुअली क्वेश्चन में सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला का ही था, ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला तक ही है। अगर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। आगे के न्यूमेरिकल में देखेंगे, चूंकि आगे के, ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखेंगे। ओके, यहाँ देखिए पहले हम वेपर डेंसिटी के बारे में समझेंगे। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको हम वेपर डेंसिटी बोलेंगे। वेपर डेंसिटी Vd इज इक्वल्स टू मास m डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, m डिवाइडेड बाई 2 लेंगे। तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई वेपर डेंसिटी भी ले सकते हैं। वेपर डेंसिटी हमारे लिए यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट के न्यूमेरिकल्स हम वेपर डेंसिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब वेपर डेंसिटी का तो मसला अपनी जगह पर है, हमको वहां पर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना मालूम होना काफी था कि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो रहा है। वेपर डेंसिटी हो रहा है विच इज इक्वल्स टू m/2, तो हम m इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही किया जा रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे मास, ठीक है, विच हैज टू बी डिवाइडेड बाई 14 विच इज एटॉमिक मास। अब यहाँ पर 7 किलोग्राम्स दिया जा रहा है ना, 7 किलोग्राम्स अगर दिए तो 7 इंटू 10⁻³ लिखने के बजाय डायरेक्टली यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई 14 लिखे। आंसर को भी क्या करें, 0.5 के ले लिए, जिसका यहाँ पर देखो आंसर आ जाता है 1 के। अब स्मॉलेस्ट से डिवाइड करना है तो 0.5 से डिवाइड करना पड़ता है, इसके लिए हमको रेशियो 1 आया इसका, और ऑक्सीजन का रेशियो 2 आया, ठीक है। पिछले केस में हम सिर्फ मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला देखे थे, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। अब यहाँ पर आने के बाद में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना हो रहा है, 1:2 हो रहा है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो रहा है 1:2, यानी कि एक n रहेगा और 2 O रहेंगे। ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमको एन चाहिए। एन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। क्या क्या लेंगे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास देखो यहाँ पर गिवन में दिया हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर दिए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फाउंड टू बी 7:14 मास रेस्पेक्टिवली। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया मगर वेपर डेंसिटी दिए सो है। मॉलिक्यूलर मास देना चाहिए, नहीं दिए सो है। क्या दिए सो है? वेपर डेंसिटी दी। अब वेपर डेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी लिखेंगे। वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 46 कुल का। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को अगर हम कैलकुलेट करें, यानी कि एक नाइट्रोजन बोले तो कितना होता है? ये 14 होता है। 14 टू ऑक्सीजन बोले तो कितना होता है? 32 होता है। टोटल कितना हुआ? 46। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यानी कि 46 लिखेंगे। n इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी भी 46 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी 46 है, जो कि इस तरह से कैंसिल हो रहा है। n की वैल्यू आ रही 2 हमारे पास। अब हम यहाँ पर n वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। किस तरह से करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पर 2 ले लिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था? NO2 था। तो आंसर कितना आता है? N2O4 इज द आंसर। समझ आ रही चीज ये? वेपर डेंसिटी को किस तरह से यूज कर रहे हैं? इफ द मॉलिक्यूलर मास इज नॉट गिवन डायरेक्टली, देन दे विल गिव यू द एम्पेरिकल वेपर डेंसिटी। अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया गया है तो वेपर डेंसिटी देते। वेपर डेंसिटी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट यहां पर देखो, अब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। हालांकि ये सारे मेथड्स हमारे लिए जरूरी नहीं है, एक आध मेथड हम देख लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास इनटू, ठीक है, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेंगे हम। क्या लेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि नियरली इक्वल होता है 6.2 के। इसको हम यूज 6.4 सॉरी, इसको हम यूज करके एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो। हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बोला, वो सारे मेथड्स हमारे लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कहीं क्वेश्चन आ रहा तो हम क्वेश्चन के हिसाब से ही उसको सॉल्व कर लेंगे। कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि हमको ऑलरेडी पता है, देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कई सारे वेज हैं। ठीक है, हम उनमें से कुछ वेज को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर भी हम रफली इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हमारे पास आता है वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है, या फिर उसको मास बाई मास परसेंटेज बोलते हैं। वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज वेट के हिसाब से अगर हम देखें। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे 10% ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। ठीक है, 10% ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन बोले तो यहाँ पे मतलब हो रहा है 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। समझे बात? 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन।
ठीक है, इसका मतलब ये बन रहा है 100 ग्राम टोटल जब सोल्यूशन आया तो वो सोल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट है, 10 ग्राम सोल्यूट है और सॉरी 90 ग्राम्स सॉल्वेंट बना। ठीक है, जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं, ले रहे हैं हम 100 ग्राम, मगर सोल्यूशन बनने के बाद में 90 ग्राम सॉल्वेंट हम उसको अज्यूम कर रहे हैं। वेट बाई वॉल्यूम यानी कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी हम लेते हैं। मास बाई वॉल्यूम तो वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, उसी के जैसा सेम। मतलब यहाँ पर हम सॉल्वेंट को ग्राम्स में लिए थे, यहाँ पर ml में लेंगे। ठीक है, उधर ग्राम में था तो यहाँ पर ml में रहेगा, उससे हटकर कोई और डिफरेंस नहीं है। हाँ, दूसरी चीजें अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज 10% इन 10 cm3, 10% ऑफ सोल्यूशन बोले तो 10 cm3 इन 100 ml। ठीक है, 10% ऑफ सोल्यूशन लिक्विड के बारे में अगर हम बात करें, वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर लिए तो 10% सोल्यूशन का मतलब हो रहा है 10 ml इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 10 ml इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वेट में यहाँ पर देखो, जैसे कि हम यहाँ पर 10 cm3 लिए थे, यहाँ पर 10 ग्राम्स ले लेंगे, मतलब cm3 की जगह पे हम ग्राम्स को कंसिडर करेंगे। दैट इज ऑल। नेक्स्ट, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में हम बात करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर मिलियन, ये तो भी हमको ज्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं है समझने में। मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 10 टू द पावर ऑफ 6, ये पार्ट्स पर मिलियन होता है। 10 टू द पावर ऑफ 9 रहा तो पार्ट्स पर बिलियन होता है। ठीक है, यानी कि 1 बिलियन में 1 पार्ट बोले जैसा, या फिर हम बोलेंगे 1 बिलियन में कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। कितने नंबर ऑफ सोल्यूट हम 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, उसको हम मोलारिटी बोलेंगे। और यहाँ पर मोलारिटी पे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। अगर इंपॉर्टेंट ना भी हो तो भी हम मोलारिटी को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करने के लिए भी कंपलसरी पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, मोलारिटी इज हाउएवर इंपॉर्टेंट, वी हैव टू स्टडी इट हाउएवर। ठीक है, अब यहाँ पर समझो 1 मोलारिटी या फिर 1 मोलार सोल्यूशन का मतलब कितना हो रहा है कि 1 मोलार सोल्यूशन का मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूशन डिसॉल्व्ड इन दैट गिवन, यानी कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो मोलारिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम किस तरह से लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, या फिर हम बोलेंगे वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ग्राम्स इन number of grams of moles of solute into 1000 divided by weight of the solution in ml। इसमें अपने और एक तरीके से बता दो, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स हम ले रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन 1 लीटर बोले तो इसको हम नंबर ऑफ मोल्स को ऐसा भी बोल सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। ठीक है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। देखो, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, जितना वॉल्यूम हमको बनाना है। ठीक है, अगर पूरा 1000 ml बनाना है तो 1000 बाय 1000 मास बाय मास हम करेंगे। ठीक है, if molarity and volume of the solution are changed from m1 to m1v1 to m2v2, मतलब पहले एक मोलारिटी और वॉल्यूम थी, उसके बाद में एक मोलारिटी और वॉल्यूम बनाए, तो यहाँ पर m1v1 इज इक्वल टू m2v2 को हम यूज करते हैं, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यानी कि ऑलरेडी कोई मोलारिटी वाला सोल्यूशन हमारे पास है, ऑलरेडी इफ वी हैव अ सोल्यूशन ऑफ सम मोलारिटी that can be converted into the solution of different molarity by using this formula, तब हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे।
M1V1 is equals to M2V2 बोलकर. Next, in a balanced chemical equation, N1 will be the number of moles of reactant and N2 will be the number of moles of reactants 2. अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है तो यहाँ पर M1V1 डिवाइडेड बाई N1, M2V2 डिवाइडेड बाई N2 ले लेंगे. ठीक है. If two solutions of same solute are mixed, then molarity of resulting solution. अगर दो अलग अलग solutions हैं और मोलारिटी भी अलग अलग है, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, मोलारिटी भी डिफरेंट है, वॉल्यूम भी डिफरेंट है, तो हम ये फोर्थ वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, जैसे कि मोलारिटी ऑफ H2SO4 की बात करें, एक यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, मोलारिटी ऑफ H2SO4 दिया हुआ है. मोलारिटी ऑफ H2SO4 में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी है 1.787 ग्राम्स पर मोल एंड इट इज लेबल्ड एज 86% बाय वेट. व्हाट इज द मोलारिटी? जब 86% यहाँ पे दिया जा रहा है और इसकी डेंसिटी यहाँ पे दी जा रही, तो उसकी मोलारिटी कितनी होंगी? इसके लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इन 1 लीटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. बट वेट हमको डायरेक्टली नहीं मिल रहा. वेट पर लीटर, weight given per liter can be calculated as the percentage given, 86% given into density, percentage given into density divided by 100 into 1000. ये per liter के लिए calculate कर रहे हैं ना, तो इसलिए into 1000, that would give you some answer. And this mass will be this mass has to be divided by 98. ठीक है, ये mass by molar mass है. ये मास बाई मोलार मास 1000 लीटर में आ रहा है, तो मास बाई मोलार मास आपको ये इतनी मोलारिटी देता है, यानी कि 15.68 मोल्स पर लीटर बोले जैसा. ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले इसका मास परसेंटेज हमको दिया गया है 86 डिवाइडेड बाई 100 लेना पड़ता है. डेंसिटी यहाँ पर हम रखेंगे 100, क्यों लिए, क्योंकि परसेंटेज दिया है बोलकर. 1000 क्यों लिए, क्योंकि 1 लीटर में हमको कैलकुलेट करना है. आंसर विल बी 15.68. ये 98 कहां से आया? It is the molecular weight of sulfuric acid. ठीक है, वो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है. नेक्स्ट, मोलारिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ग्राम्स. मोलारिटी 1000 लीटर था, मतलब सॉरी 1 लीटर था, और ये मोलारिटी 1000 ग्राम्स होगा. इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अमॉन्ग मोलारिटी एंड मोलालिटी, मोलारिटी चेंजेस विद टेम्परेचर. इन दोनों में मोलारिटी टेम्परेचर के साथ में चेंज होती है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम, whereas molality does not depends on the temperature. मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होती. इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हम मास डिवाइडेड बाय मोलार मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ले सकते हैं, बहुत सिंपल से मेथड में. ठीक है, अब यहाँ पर मोलालिटी में वॉल्यूम नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ द सॉल्वेंट लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट का मास. ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोल फ्रैक्शन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके ऊपर ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते, बट हमको दूसरे कॉन्सेप्ट्स यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर जब हम पढ़ना है तो ये काफी काम में आता है, तो इसको हमको अच्छे ध्यान से पढ़ना है. मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये देखेंगे हम. मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस. समझ लो कि हमारे पास टोटली 3 सब्सटेंसेस हैं. कौन से? ए, बी और सी नाम के 3 सब्सटेंसेस हैं. अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लेना है, तब मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए के, बी के, एज वेल एज सी के, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अगर मुझे मोल फ्रैक्शन, इसको सिंपलाइज किया जाता है इस तरह से एक्स लिखकर. ठीक है, अगर मुझे बी का मोल फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करना है, तब भी मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ले लूंगा डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc हम ले सकते हैं. सी का लेना है तो Nc डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc ले सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो,
मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन भी हो गया। जिस तरह से मोल फ्रैक्शन होता है उस तरह से मास फ्रैक्शन भी होता है। मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ले रहे थे, मास फ्रैक्शन में मास ऑफ द कंपोनेंट्स लेंगे। ठीक है, ओके। अगर हम कोई आयोनिक सॉलिड्स की बात करें तो हम उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसिडर करेंगे। आयोनिक सॉलिड्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात होगी। नेक्स्ट, ये पीएच और पीओएच के क्वेश्चंस भी आप लोगों को आते हैं। पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीओएच मतलब OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस को मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का न्यूमेरिकल हम देखेंगे। इसको थोड़ा सा और बढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ देखो प्रेसिपिटेशन के हम न्यूमेरिकल्स किस तरह से करेंगे। यहाँ पर भी हमको सिंपल सा वे है यूनिटरी मेथड को अप्लाई करना। कौन सा वे है? यूनिटरी मेथड को अप्लाई करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है 10 ml ऑफ HCl सोल्यूशन। सोल्यूशन कितना है? 10 ml है। 10 ml ऑफ HCl सोल्यूशन में 10 ml of HCl solution gives 0.1435 grams of AgCl। ठीक है, समझ में आ रहा है? 10 ml HCl क्या दे रहा है आपको? 0.1435 grams AgCl दे रहा है। ठीक है, when treated with AgNO3 find the molarity of the acid molarity of acid solution। Ag का एटॉमिक मास दिया सो है 104। ठीक है, सॉरी 108। Ag का मॉलिक्यूलर मास दिया सो है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? HCl और AgNO3 का रिएक्शन हम देखें। ठीक है, HCl और AgNO3 एक्सेस हम यूज कर रहे हैं, तो रिएक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट HCl ही होता है। तो यहाँ पर देखो AgCl कितना प्रिपेयर हो रहा है? 10H प्लस 35.5। टोटल वेट कितना हो रहा है प्रोडक्ट का? सॉरी, टोटल AgCl कितना प्रिपेयर हो रहा है? 143.5। ये 35.5 Cl का वेट है। ठीक है, अब मसला ये है, मतलब बात कुछ इस तरह से बताई जा रही, 36.5 ग्राम्स अगर यूज हुआ तो 143.5 ग्राम्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 36.5 ग्राम्स अगर यूज हुआ तो 143 ग्राम्स प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर ये तो ml में यूज हुआ है, यहाँ पर ग्राम्स में कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, बट ये ग्राम्स में है तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे। 143.5 grams produced by using 33 grams, sorry 36.5 grams. Therefore, 1435 grams of AgCl are obtained from HCl। इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, यूनिटरी मेथड को हम अप्लाई करेंगे, जिससे हमको आंसर आ रहा है 0.0365। अब यहाँ देखो कमाल की बात क्या है। कमाल ये है, यहाँ पर क्या है कमाल? कुछ तो भी कमाल है। मोलारिटी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मोलारिटी आइडेंटिफाई करने के लिए मास बाय मोलार मास डाल देंगे, वॉल्यूम यहाँ पे लिख देंगे 10 ml। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 100। अब ये कितना है? 0.036 डिवाइडेड बाय 36.5। 0.0365 divided by 36.5 which is equals to 0.1 मोल। मतलब इसके लिए हम क्या करें, पहले मास कितना है वो कैलकुलेट करें, मास ऑफ HCl कैलकुलेट करें। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ HCl इज गिवन, वॉल्यूम गिवन है, तो मास को हम यूज करके मोलारिटी को कैलकुलेट करें। ठीक है, मास को यूज करके मोलारिटी को हम कैलकुलेट करें। यहां तक ठीक है क्या? मसला बताइए जरा।
percentage labeling of oleum chore. Yes, sir. Okay. Relationship between different concentration terms. हाँ अच्छा, इसको भी जस्ट रफली देख लेंगे हम. डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में किस तरह का रिलेशन होगा. एन नॉर्मेलिटी, एम इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी, मास परसेंटेज. खैर इसको भी देख लेंगे. गैस. ओके, गे लुसाइक्स लॉ के बारे में हमको देखना है बस, और एवोगैड्रो लॉ भी देखना है. गे लुसाइक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ. गे लुसाइक्स लॉ देखो. The volume of gases reacted and the volume of the gaseous product formed will be in simple whole number ratio if they are at same temperature and pressure. मतलब जितने reactants react होंगे और जितने products prepare होंगे, ठीक है, gaseous products की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. Volume of gaseous reactant, volume of gaseous product, अगर हम इसको same temperature और pressure पे measure करें, then they are always in the simple whole number ratio. एवोगैड्रो लॉ की अगर हम बात करें, the volume of different gases contains same number of molecules at same temperature and pressure. अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखे, उनका वॉल्यूम भी सेम रहा, तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम रहे, ठीक है. और अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. एवोगैड्रो लॉ में बताया जाता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम इज डायरेक्टली, ये भी आंसर. जस्ट अ सेकंड, मैं इसको इरेज कर देता हूं. ओके, गे लुसाइक्स लॉ और कौन सा है, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है. ये गे लुसाइक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ हम इसमें भी डिस्कस करें सो है, कौन सा, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में भी हम डिस्कस करें सो इस बारे में, ठीक है. यहाँ पे बोला जाता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली, प्रेशर नहीं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो, ठीक है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये सारी चीजें हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. कंबशन के बारे में भी हमको पता है. When organic compound undergo combustion मतलब burning in the presence of oxygen, it forms exactly the same number of carbon dioxide as that of the reactant and half of the water molecule. जब हम हाइड्रोकार्बन्स को बर्न कर रहे हैं, ठीक है. कंबशन के भी हम रिएक्शंस आगे देख लेंगे क्वेश्चंस में. वॉल्यूम एनालिसिस, ये सारे भी यूनिटरी मेथड के हैं, हम वहां पर क्वेश्चंस में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट चलो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाएंगे. स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? यस सर. बच्चे कहाँ हैं? 4 सेक्शन में कोई भी नहीं दिख रहा है. अल्लाह हाफिज बोलते हैं, सब जने आते हैं.
हाँ हाँ, थोड़ा बोरिंग था, आई एग्री। क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी फॉर द अटैक? क्वेश्चंस को चिन्ह कर डालेंगे पूरा चैप्टर रिचार्ज। रेडी, चलो, मुश्किल नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, इस बार मैं फिर कुछ और क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में। चलिए एक एक करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। ओके, ये देखो डॉल्टन्स लॉ के ऊपर डिपेंड है। हम एक काम करेंगे, लास्ट से आ जाएंगे, पहले हम वो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? टॉपिक वाइज ना पूछेंगे, आप लोग इंटेलिजेंट है ना? पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। जाओ भाई, काम हो गया है आपका। चलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी खिदमत में। यहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे, आगाज आलिया करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 203 से हम स्टार्ट करेंगे। हम कैसा चलते, समझो हम कैसा जाते रहते, हमारी गाड़ी किधर भी जाती, ठीक है? चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 203 का आंसर करो जल्दी से। 1 फर्मी इज इक्वल्स टू कितना होता है, बोलिए जल्दी जल्दी जरा। ऑप्शन बी बोल रहे हैं, किसका आंसर आया? नगमा खान का आंसर आया। वेर आर अदर्स? बी ऑप्शन आ रहा है सबका। 10 to the power of -15 को फर्मी बोल रहे हैं, ओके? तो देख लो, देखेंगे जरा। आराम से, इसमत मिराज, मोमिन गजाला, हुमेरा शेख और स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? आंसर कीजिए जल्दी से। सेंटीमीटर की बात हो रही है। और स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? जल्दी जल्दी आंसर करें। तमाम हाजरीन, तमाम हाजरीन से ये अदबन गुजारिश की जाती है कि अपने अपने आंसर्स जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में डाल दें। शबिया का आंसर ऑप्शन ए है। आई एम नॉट गोना टेल हु इज करेक्ट। सॉरी, डी, मोमिन गजाला डी बोलना चाह रहे। ओके, और कोई है जो अपना पक्ष हटाने की सोच रहे हैं?
ए शाइस्ता, डी और ए दोनों भी मैसेज कर दिए शाइस्ता। सर डी और ए दोनों भी है सर, कौन सा होना है आपको, ले लो। क्या बोल रहे हैं शाइस्ता, सही है। गलती से चला गया, ओके। और कोई? ऑप्शन ए बोलो, फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 to the power of। यहाँ पर एक चीज को ध्यान से समझना है, यहाँ पे ओके, स्टूडेंट्स जो है ना कंफ्यूजन कहाँ पर हो रहे हैं, सेंटीमीटर में दिए सो है ऑप्शंस, ठीक है, सेंटीमीटर में दिए सो है, ध्यान से देखो इसको, ऑप्शंस कहीं में दिए सो है, सेंटीमीटर्स में। नॉट इन मीटर्स, ठीक है, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर देखो, मैं इधर लिखता हूँ, 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 to the power of -15 मीटर्स। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो, 2 मिनट अजान के लिए वेट करेंगे। तो आइए मेरे भाई और दोस्तों, नहीं स्टूडेंट्स, भाई और बहनों, हाँ भाई और बहनों, भाई और दोस्तों, तो आइए भाइयों और बहनों, यहाँ पर देखो, बहुत सिंपल सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखने के बाद में और आप कंफ्यूज हो गए। 1 फर्मी मैं बोला हूँ 10 to the power of -15 मीटर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बोलो जल्दी जल्दी जरा। 10 to the power of -15 मीटर बोला हूँ, ध्यान से देखो और
करेक्ट ऑप्शन क्या होता है बोलो। कमान जल्दी जल्दी एक और बार जरा सोचो। ऑप्शन ए करेक्ट बोल रहे हैं हुजैफा, ओके, और जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी। ओके, ऑप्शन डी बोल रहे हैं, ओके। शाइस्ता नाज इज रॉन्ग, हुमेरा शेख इज करेक्ट, गजाला इज रॉन्ग, शिफा इज रॉन्ग, इस्मत इज रॉन्ग। आप कंफ्यूजन कहां पर हो रहे मालूम है? मैं यहाँ पर देखो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर नहीं लिखा हूं, मीटर लिखा हूं। ठीक है, मीटर लिखा हूं। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर होता है। 100% करेक्ट सालेहा रहमान, यू आर 100% करेक्ट। बट ऑप्शन में कहां पर है मीटर बेटा? ऑप्शन में मीटर कहां पर है? व्हाट इज दिस? इट इज सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻17 मीटर हो रहा है। समझे आप बात मेरी? सालेहा समझ गए? इसमें समझ गए क्या बोलो? बाकी के स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दिए हैं। मुमताज इज करेक्ट, सेंटीमीटर में आंसर दिया गया है। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। देखो कितना सिंपल सा कंफ्यूजन था। और मैं यहाँ पर लिखा भी हूं इन सेंटीमीटर, नॉट इन मीटर बोलकर, है ना? समझ में आ गया है सबको? लेकिन जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तब 10⁻13 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपका जो आंसर था सालेहा रहमानी, यू टोल्ड 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। हमको क्वेश्चन में ऑप्शंस में मीटर है ही नहीं, इसको अगर मार्क करें तो रॉन्ग हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है? ऑप्शन ए। ठीक है, करेक्ट क्या हो रहा है? ऑप्शन ए। एम आई क्लियर विद दिस क्वेश्चन? सबको यहाँ पर मसला खत्म क्लियर है? गॉट इट, वेरी गुड। सालेहा, डिड यू गेट इट? एंड व्हाट अबाउट द अदर्स? मोमिन, गजाला करेक्ट, चलो माशाल्लाह। इतना सिंपल था नहीं और कंफ्यूजिंग था। हम देख रहे नहीं, हम मीटर के बारे में सोच रहे हैं, सेंटीमीटर के बारे में नहीं सोच रहे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 204 का आंसर क्या होता है बोलो? ये तो बहुत सिंपल है, पिकोमीटर दिया गया है ना? ये मैं डायरेक्टली मार्क कर देता हूँ, तो मेरे लेवल का है, आपके लेवल का नहीं। हाँ सिंपल, ये वो बोलो ना, मेरे लेवल का सिंपल क्वेश्चन है। 1 atmosphere is equals to 1 atmosphere is equals to, tell me the correct answer. It is also very simple, think it. 1 atmosphere is equals to, सिंपल है, सोचिए बस। 205। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ऑप्शन ए बोल रहे हैं वो लोग करेक्ट है। 205, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 205 में 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए। क्लियर है? बूझे? नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर आर सेम एज दैट ऑफ। प्रेशर का डायमेंशन किससे मैच करता है? किलो पैस्कल से बेटे, केपीए मतलब किलो पैस्कल्स। ठीक है, ओके। 206 का आंसर बताइए। डायमेंशंस ऑफ प्रेशर आर सेम एज दैट ऑफ। वेरी गुड। यहाँ पर देखो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर P इज इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। करेक्ट है नहीं है? P इज इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। उसके बाद में फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, आप लोगों को पता है? फोर्स के डायमेंशंस होते हैं पर लीटर
डिवाइडेड बाई, एक मिनट कामयाब, इरेजर 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 आजा भैया। ओके टी टू द पावर ऑफ माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया बोले तो स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, ठीक है, लीटर बोले तो लेंथ स्क्वायर, राइट। सो अगर हम इसको यूज करें, एनर्जी का भी यूनिट यही होता है, therefore correct option is option C. Next, 10 to the power of minus 18 का प्रीफिक्स क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 207, 10 to the power of minus 18 का प्रीफिक्स क्या होता है? वेरी गुड, आफरीन इज करेक्ट, नगमा इज ऑल्सो करेक्ट। चलो करेक्ट आंसर एग्जाम। नेक्स्ट, question number 208, given the numbers 161 centimeter, 0.161 centimeter and 0.0161 centimeter, the number of significant figures for three numbers are, the number of significant figures for these three numbers are, क्या क्या है देखो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑप्शन यहां पर है, यहां पर बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, आंसर बोलिए, ऑप्शन को जाके चेक कर लेंगे। देखो 1 से 161 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बताइए, 161 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके, यहाँ पर 3, यहाँ पर हो मेरा शेख आंसर किए हैं, यहाँ पर 3, राइट राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, 3 3 3। चलो कौन से ऑप्शन में है देखेंगे, ऑप्शन बी में है, देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर, ये तो बहुत सिंपल है ना, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन द फाइनल आंसर, द आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, इसका आंसर कीजिए। ऊपर का तो क्वेश्चन वो इजी है, वो इजी है, छोड़ दो, 209 का छोड़ दो, तो बच्चे आंसर करें, इजी है, वेरी गुड। 208 के लिए करेक्ट है। 210 का आंसर बताइए आप मुझे, 210 का आंसर, का आंसर, शिफा खान, आर यू ट्राइंग टू टेल अबाउट द 210? 210 के बारे में बता रहे क्या शिफा खान आप? ओके, हुमेरा, सॉरी हुजैफा कमर का ऑप्शन सी हो रहा है। और कोई है तो बताइए जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखो, हमेशा याद रखो, जब भी आपको डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करना है और या मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या करना, लीस्ट नंबर को लेना। वेरी गुड, मेरा शेख का आंसर करेक्ट है, देखो नगमा का भी आंसर करेक्ट है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कराने की कोशिश कर सकता हूँ, यहाँ पर हम अपनी कोशिश को अंजाम देंगे। यहाँ देखो 29.2 माइनस 20.2 होता है 9.0, जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मल्टीप्लिकेशन को हम ध्यान देना है, 1.79 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5। ये 1.79 में 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डिनोमिनेटर में जो आंसर है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमको इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, 9.0, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। करेक्ट आंसर इज 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 211. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए. 81.4 grams of sample has been taken. 81.4 grams of sample of ethyl alcohol contains 0.002 grams of water. The amount of pure ethyl alcohol to the proper number of significant figures will be. क्या भी नहीं, खाली माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करो, आंसर है आपका. ओके. चलिए, कुछ बच्चे करेक्ट आंसर दिए हैं. हुमेरा शेख का पैदा भी आंसर रॉन्ग है, अब करेक्ट है. सालेहा, हुमेरा खमर, हुजैफा खमर सॉरी, और शिफा खान का भी आंसर करेक्ट है. रुबीना खातून रॉन्ग है. हुमेरा शेख करेक्ट है. जैसे कि मैं आपको बोला था, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये 81.4 माइनस 0.002 करना है. दैट्स इट. यही आपका आंसर आ रहा है. ठीक है, आंसर कितना आता है? 81.398 इज द आंसर. ठीक है, वेरी गुड. मोहम्मद बशीर इज ऑल्सो करेक्ट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 212 में जाएंगे. ये तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 212 में जाएंगे. द यूनिट joules per pascal is equivalent to. It is equivalent to ओके. शिफा खान का आंसर सी है. मोमिन गजर, आर यू आंसरिंग दिस 212? ओके. नगमा खातून का आंसर करेक्ट है. रुबीना खातून का भी आंसर करेक्ट है. नगमा खान सॉरी. मोमिन गजाला इज ऑल्सो राइट. हुमेरा से शेख इज ऑल्सो राइट. करेक्ट आंसर इज ए. कैसे होता है, उसके डायमेंशंस को अगर हम स्टडी करें तो हमको पता चलता है joules पर पास्कल में लीटर स्क्वायर इनटू लीटर होता है, जिससे हमको आंसर आता है लीटर क्यूब. सॉरी, लीटर बोल रहा हूं, लेंथ. कैपिटल एल में उसको हम यहाँ पर डायमेंशंस में कैपिटल एल बोल के मेंशन करते हैं. तो एल स्क्वायर इनटू एल होता है. ठीक है, लेंथ इनटू लेंथ, इसलिए लेंथ क्यूब. लेंथ को हम मीटर, सॉरी, ये वाला. ठीक है, ओके. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 213 पे आ जाइए. एक ये, और इसके बाद में ये क्वेश्चन करके फिर हम टॉपिक को चेंज कर देंगे क्वेश्चंस के. इसके बाद कोई ऐसे क्वेश्चन है क्या? बस ये करके हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 213 का करेक्ट आंसर बोलो. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, ऑप्शन सी करेक्ट. नेक्स्ट,
जस्ट अ सेकंड, हाँ कौन से क्वेश्चंस करना है मैं वो टॉपिक ओपन करता हूँ 1 मिनट में। हाँ मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, कल का पीडीएफ सेंड किया था, आई होप यू गॉट इट। कल का पीडीएफ मिला है आप लोगों को? ये चैप्टर का आज चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं इंशाल्लाह सेंड करता हूँ, ठीक है। रिसीव नहीं हुआ क्या? ठीक है मैं सर को एक बार बोल देता हूँ, मैं एक और बार बोलता हूँ, आई सेंड इट टू हिम। ओके ओके कोई बात नहीं, हो जाता भाई, इतना इतना ये मत करो। इंशाल्लाह कल आपको पहुंचे जैसा मैं इंतजाम करवाता हूँ, ठीक है। मतलब आज पहुंचे जैसा मैं सर को बोल देता हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, तो मैं शादाब सर को सेंड किया था, ही विल सेंड यू इंशाल्लाह, ठीक है, डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। नेक्स्ट देखो, स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रीजन पे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रीजन, ठीक है, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे रादर देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, इससे इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पर क्लास में आप तो इंडिविजुअली कई सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, अब क्लास में हम क्या करेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चंस हम कवर कर सकते हैं उतने करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, इसमें के 10 to 12 क्वेश्चंस कर लेंगे इंशाल्लाह, राइट। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 95 का मुझे आंसर बताने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास भी 150 है। मैग्नीशियम कितना ले रहे हैं हम, 12 ग्राम्स ले रहे हैं, जिसका एटॉमिक मास 24 है। ऑन रिएक्टिंग कंप्लीटली विथ एसिड गिव्स हाइड्रोजन, मतलब वो पूरा का पूरा रिएक्ट कर रहा है जब एसिड के साथ में रिएक्ट करते, पूरा का पूरा रिएक्ट करके और उन्हें क्या प्रिपेयर कर रहा है, हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ विच एट एसटीपी वुड बी, हमको वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है, ग्राम्स टू वॉल्यूम कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक रहता है। मैं इसको यहाँ पर, हट जा भाई, सॉल्व करने जगह देना भी क्वेश्चन, हाँ आ जाओ, चलो ठीक है, इतनी जगह मिल गई हमको। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, कोई रिएक्शन हो रहा है एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, रिएक्ट्स विद एसिड बोल के बोले से कौन सा एसिड मेंशन नहीं करे, हम अज्यूम करेंगे कोई भी एक एसिड, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है एसिड के प्रेजेंस में, और इन क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में ये एसिड का काउंटर जो भी आयन होता है वो आयन कोई प्रोड्यूस करता है उन्हें, ठीक है। तो इन सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ Mg2+ आयन्स को प्रोड्यूस करता है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक रफ रिएक्शन है, एक्चुअली यही रिएक्शन होता है जहां पर क्वेश्चन के हिसाब से हमको इतने की जरूरत है, एसिड कौन सा है क्वेश्चन में नहीं दिया, हमको एसिड की जरूरत भी नहीं है, साथ में मैग्नीशियम के साथ में प्रोडक्ट कौन सा आने वाला है इस बारे में हमको क्वेश्चन में तो नहीं दिया, सो है जाहिर सी बात है उसकी हमको जरूरत भी नहीं है। मैग्नीशियम गिव्स हाइड्रोजन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। हम नंबर ऑफ मोल्स, इसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स, जैसे कि 24 एटॉमिक मास ये सो है, क्या मैं ऐसा बोलूं 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम गिव्स 1 मोल, H2 मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो रहा है ना, H2 मॉलिक्यूल तो मैं 1 मोल बोलूं क्या, 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2 का वॉल्यूम क्या होता है ये ध्यान से समझो, 1 मोल ऑफ H2 का वॉल्यूम होता है 22.4 एट एसटीपी, कल हम देखे थे देखो, है ना, 22.4 लीटर्स एट एचटी, सॉरी एट एसटीपी, ठीक है, लीटर्स ऑफ H2। यहां तक ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास मास कितना है, 12 ग्राम्स है, तो हम क्या करेंगे, 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल गिव यू, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा यूनिटरी मेथड आया, ये तो हम बचपन में करते थे। इसको हम क्या करेंगे, x = 22.4 into 12
डिवाइडेड बाय 24 ले लेंगे। इसको सिंप्लीफिकेशन यहीं पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसको हम यहां से डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, तो 11.2 is the answer, 11.2 liters. Therefore option B is correct. क्वेश्चन किसको किसको समझ में नहीं आया बताओ। बुझे बुझे नहीं बुझे बोलो। नहीं समझ आया, चलो माशाल्लाह कोई बात नहीं, और एक बार समझा देंगे। और कोई है जिसको समझ में नहीं आया? समझ में आ गया सर, रुखैया खानम को समझ में आया है। एक बार रिपीट, डेफिनेटली रिपीट कर दूंगा बेटे। और कोई है तो बताओ। चलो पहले तो हम इसको इरेज कर देंगे, थोड़ा बड़ा इरेजर ले लेंगे, काम भी बड़ा है। ओ ओ ओ, बैक पेज गया, डर गया देखो आप लोगों से ये क्वेश्चन। चलो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया, चलो माशाल्लाह। जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया और जो बोल रही नहीं समझ में आया बोलकर उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आया उन्हें चुप बैठे हुए हैं, दे आर यूजलेस। चलो ठीक है, हम देखो यहाँ पर किस तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्या दिया गया है, मैग्नीशियम विल गिव यू हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड। एसिड का नाम नहीं दिया गया है तो हम एसिड के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। हम यही सोचेंगे, पूरा रिएक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे। मैग्नीशियम विल गिव यू हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस देने के लिए एसिड हम बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, H प्लस बोल के एक कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे रख लेंगे। क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, H प्लस ले रहे हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, साथ में Mg2 प्लस आयोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। वो चाहे कोई भी टाइप का रिएक्शन हो, हमको उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम 2 भी लिख दिए। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है 24 ग्राम्स, तो हम बोलेंगे एटॉमिक मास 24 ग्राम्स है, यानी कि एक पूरा एटम 24 ग्राम रिएक्ट करने से 24 ग्राम्स ऑफ Mg will give you 24 grams of Mg will give you 22.4 liters of H2 गैस। मतलब यहाँ पे सिंपल वर्ड में क्या हो रहा है, 1 मोल बोला जा रहा है, ठीक है। 1 मोल बोला जा रहा है, H2 मीन्स 1 मोल आ रहा है। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 22.4 एट STP, ये हम कल पढ़े थे। अब हमारे पास मास कितना है, 12 ग्राम्स है। 12 ग्राम मास होने से 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल गिव यू 22.4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 24। इसको हम सॉल्व करेंगे, 12 1 जा 12 2 जा 2 1 जा 2 11.4 जा, सॉरी 2 11.2 जा, 11.4 बोलते हैं देखो बच्चे। Therefore the correct answer is 11.2। कितना हाइड्रोजन लिबरेट हुआ बोले तो क्या बोलेंगे, 11.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट हुआ। करेक्ट आंसर इज 11.2। अब क्लियर है क्या बेटे? जिसको समझ में नहीं आया था जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बोलो समझ में आ गया है बोलकर। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? ओके चलो माशाल्लाह। ओके चलिए थोड़ा सा हिम्मत करके हम क्वेश्चन नंबर 96 को भी ऑब्जर्व करेंगे। नहीं बेटे मंतशा, आई सेंड इट। मंतशा, आई सेंड इट टू द शादाब सर एज आई एम नॉट इन द ग्रुप। आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्या? टेल मी।
ओके, अगर व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो आज ही मैं सर को बोल के ऐड करवाता हूँ, ठीक है। मैं ऐड होने के बाद में आप लोग अगर उसमें होंगे तो मैं, हाँ यूएच एजुकेशन एप्लीकेशन, अच्छा हाँ वो एजुकेशन एप्लीकेशन है, बट दैट एप्लीकेशन इज नॉट फॉर iOS, वो एप्पल है मेरे पास, एप्पल में नहीं आता बोले वो। अच्छा वो एप्लीकेशन में ग्रुप है ना, हाँ हाँ इधर देखिए, वो एप्लीकेशन में ग्रुप है, ठीक है करेक्ट है, बट वो एप्लीकेशन एप्पल के मोबाइल में नहीं आता, तो इसलिए वो मैं नहीं सेंड कर पाया। मैं सर को सेंड किया ताकि वो आपको सेंड करें बोलकर, ठीक है। वो iOS मतलब एक एंड्रॉइड भी देखेंगे इंशाल्लाह। WhatsApp पर ओके, अब मुझे वो हाँ मैं बोल देता हूँ, आप सर से ले लीजिए, ठीक है। मैं फिर एक बार आज सर को रिमाइंड करवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ओके। हम क्वेश्चन नंबर 96 पे फोकस करेंगे, और इसका पीडीएफ नहीं सेंड किया हूं मैं अभी, इसका पीडीएफ इंशाल्लाह कल सेंड होगा पूरा चैप्टर के डिस्कशन के बाद में, ठीक है। अब देखो 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विथ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है एल्यूमिनियम कितने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, इस बारे में सवाल है, ठीक है। एल्यूमिनियम कितने ऑक्सीजन के साथ में, वेरी गुड करेक्ट आंसर दिए हैं, कौन है, मंतशा का आंसर 100% करेक्ट है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऐसा यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, इजी बेसिक लेवल का है, मेरे लेवल का क्वेश्चन है, आप लोगों को तो बहुत इजी होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको कैसा सॉल्व करना है हम समझेंगे। हमको पता है एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा तो प्रिपेयर करता है Al2O3। हम ये रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, Al2 यानी कि यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ओके ओके वेरी गुड बेटे। तो यहाँ पर देखो Al को हम बैलेंस कर लेंगे, 3 को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन बोले तो यहाँ पर मैं एक काम करेंगे, इधर हम लिखेंगे 3, 3 2 6 हो गया, फिर यहाँ पर 2 लिख देंगे, एल्यूमिनियम को चेंज करके 4 करना पड़ता है, ठीक है। कितना हो गया एल्यूमिनियम, अब 4 हो गया, ठीक है। बैलेंस हम करने के टाइम पे पहले 2 लिखे थे हम, सिर्फ एल्यूमिनियम को देखकर, जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना था तो 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर टेक्निकली क्या बोला जा रहा है, 4 एल्यूमिनियम, 4 एल्यूमिनियम, ध्यान से देखो, 4 एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद 3 ऑक्सीजन, ठीक है। 4 एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बोला जा रहा है 27 ग्राम्स अगर है तो कितने ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है। 4 एल्यूमिनियम बोले तो यहाँ पर हम किस तरह से समझना है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज, एटॉमिक मास ऑफ Al इज इक्वल्स टू 27 होता है। यहाँ पे हमारा मसला क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा बोलूं, 4 इंटू 27, 4 इंटू 27 क्योंकि 4 है ना, 4 इंटू 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स, रिएक्ट्स विथ व्हाट, 3 इंटू, कहाँ गया मेरा कर्सर, मिल गया मिल गया, कभी कभी कर्सर गायब हो जाता है, 3 इंटू 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बात समझने की कोशिश करो, 4 इंटू 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 3 इंटू 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ओनली 27 ग्राम्स, 27 ग्राम्स रिएक्ट्स विद हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 32 करेंगे, इंटू 27 करेंगे, सेम यूनिटरी मेथड, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 27, 27 27 कैंसल, 4 1 जा 4 8 जा हो गया, 8 3 जा 24, 8 3 जा कितना होता है 24, सो 24 इज द करेक्ट आंसर। 24 ग्राम्स कहाँ है जी, 24 ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके वेरी गुड।
चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। कल इंशाल्लाह और कुछ क्वेश्चंस यही चैप्टर पे सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम कल जितने होते उतने कर लेंगे, बाकी मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, वहां से आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज। सी यू इंशाल्लाह बाय टुमारो। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz everybody. See you by tomorrow inshallah.